नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कॉनकोर कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को 5 अगस्त को डिक्लेयर किया है। अगर मैं आपको रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें 2.40% की तेजी देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें जो है 3% की तेजी देखने को मिल रही है। अब आपके सामने है कंपनी का रिजल्ट। देखिए, इस रिजल्ट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की सेल्स हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 2154 करोड़ की सेल्स है। प्रीवियस क्वार्टर में 2288 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2103 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 2.40% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 1721 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1847 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1662 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 433 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 441 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 442 करोड़ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है 20% है। प्रीवियस क्वार्टर में 19% था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 21% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें 1% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 349 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 392 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 347 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक हल्की सी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में। इस क्वार्टर में 261 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 299 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 259 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला था। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के मुनाफे को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें जो है 3% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 3 रुपये 50 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 92 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3 रुपये 39 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो है 2.40% की तेजी देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें जो है 3% की तेजी देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर इस क्वार्टर में जो कंपनी का रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।